श्रेया हत्याकांड न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे राज्य के अलावा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और एक बहुत बड़ा अल्टीमेशन, एक बहुत बड़ा जो अपडेट निकल के वहाँ से सामने आ रहा है। काराकाट नवीनगर के खैरा ग्राम से निकल के सामने आ रहा है। वो ये है कि पावर स्टार पवन सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनका जैसे ही श्रेया के घर आगमन होता है और न सिर्फ आगमन होता है बल्कि वो कड़े रुख में दिखते हैं। तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। ये रात भर चलना क्या होता है, अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा, नहीं दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। इसको एक अलग रुख दिया जा रहा है। पवन सिंह ने साफ साफ ये भी कहा कि श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द अगर शासन और प्रशासन मिलकर गिरफ्तार नहीं करती है या फिर जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड का रहस्य नहीं खोला जाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अंजाम क्या बुरा होगा, क्या चीज़ें निकल के सामने आएगी, वीडियो में हम उस बात की भी जानकारी देंगे। आगे हम वीडियो में ये भी बताएंगे कि पवन सिंह ने दो बड़ा स्टेप क्या लिया है, उन्होंने क्या कहा है जिससे सियासी महकमे में भूचाल खड़ा हो गया है, उस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि श्रेया हत्याकांड का जो मामला था वो 11 तारीख को ये मामला था और 11 से लेकर लगभग एक सप्ताह के बीत जाने के बाद भी आज भी पुलिस या आज भी मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद भी तमाम तरह की चीज़ें होने के बाद भी आज भी इस पूरे मामले का जो भी सत्यता है उस सत्यता से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है और ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये मामला सुसाइड का मामला है या फिर ये मामला हत्या का मामला है। और अगर ये मामला हत्या का मामला है तो फिर श्रेया के हत्यारे कौन हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि श्रेया के इस हत्या प्रक्रम को पुलिस और प्रशासन के द्वारा, यहाँ तक कि मेडिकल टीम के द्वारा कहीं ना कहीं इसको सुसाइड का रूप दिया गया है। और जैसे घर वालों का साफ कहना था कि हमारी बेटी हमारे घर से निकली थी पढ़ने जाने के लिए प्रीमियर कोचिंग, और प्रीमियम कोचिंग जाने से पहले उसको वहाँ से असामाजिक तत्वों के द्वारा उठाया जाता है और उठाने के बाद उसको वहाँ से पास के ही जहाँ से कि 22 किलोमीटर दूरी है इंद्रपुरी डैम ले जाया जाता है और इंद्रपुरी डैम ले जाने से पहले उसके साथ हर वो काम किया जाता है जो आप और हम सोच और समझ रहे हैं। वो काम करने के बाद उसके फेस को तेजाब से जलाया जाता है और जलाने के बाद उसके हाथ पैर को बांधकर इंद्रपुरी डैम में फेंक दिया जाता है। और ये बात कहना है उनके घर वाले का, उनके रिश्तेदारों को और यहाँ तक कि श्रेया के समाज का। लेकिन पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग मोड़ दे रही है। पुलिस का साफ कहना है चूँकि ये मामला लव अफेयर का मामला है, वो किसी लड़के से प्यार करती थी और लड़का शादी करने से इनकार कर रहा था। इस बात से लड़की डिप्रेशन में गई और डिप्रेशन में जाने के बाद इंद्रपुरी डैम में जाके अपने आप को ख़त्म कर ली। ये पुलिस का कहना है। मेडिकल टीम का भी लगभग यही कहना है। तो कुल यूँ कहें कि पूरे मामले को, इस हत्या के मामले को सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। लेकिन पवन सिंह, जो कि मैं बड़ी खबर अभी आपको बताने जा रहा हूं, पवन सिंह का जैसे ही काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर के खैरा ग्राम जहां की श्रेया का घर है वहां आगमन होता है और जैसे ही उनका आगमन होता है वो साफ 4 दिन का अल्टीमेशन दे देते हैं और वो स्पष्ट कहते हैं कि बस मैं सिर्फ 4 दिन दे रहा हूं। इस 4 दिन के अंदर शासन और प्रशासन इस पूरे हत्या प्रक्रम में या फिर यूँ कहें कि पूरे श्रेया मामले के प्रक्रम से अगर पर्दा समय रहते नहीं उठाती है तो फिर हम बहुत बड़ा जनसैलाब निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हर वो काम करेंगे जो श्रेया के परिवार को ज़रूरत है। हम श्रेया के परिवार वालों के साथ, श्रेया के समाज वालों के साथ, श्रेया के शुभचिंतकों के साथ, श्रेया के रिश्तेदारों के साथ न सिर्फ कदम मिलाकर खड़े रहेंगे बल्कि हर वो काम करेंगे जिस काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। भूख हड़ताल अगर करना पड़ेगा तो भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करना पड़ेगा तो आमरण अनशन करेंगे। और एक बात उन्होंने और बहुत बड़ा बात बोला है जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि 4 दिन के अंदर अगर इस पूरे मामले का उन्मूलन नहीं किया गया तो मैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मिलूंगा, उनको मैं साफ बोलूँगा कि इस पूरे मामले के पूरे हकीकत से अगर आप पर्दा उठा सकते हैं, आपकी शासन और आपकी प्रशासन अगर पर्दा उठा सकती है तब तो बहुत ठीक है। और अगर ऐसा कर पाने में अगर आप नाकामयाब हुए तो फिर हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम हर वो काम करेंगे, हम वहाँ तक जाएंगे श्रेया के लिए जहाँ तक कोई सोचा नहीं होगा। पवन सिंह का साफ कहना है कि काराकाट
संसदीय लोकसभा क्षेत्र की हर माँ हमारी माँ है, हर बेटी हमारी बेटी है, हर बहन हमारी बहन है। जिस बच्ची के साथ ये चीज़ हुआ है, जिस श्रेया सिंह के साथ ये चीज़ हुआ है, उसके लिए हम कदम से कदम मिला के खड़ा रहेंगे। और यूँ कहें कि वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, तो जाहिर सी बात होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार की सदस्य है। और परिवार के सदस्य के लिए कैसे खड़ा होना जाता है, वो पावर स्टार पवन सिंह को बहुत अच्छे से पता है। और ये साफ साफ उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी कि बस 4 दिन के अंदर इस पूरे मामले के तह से अगर पर्दा नहीं उठाया गया तो हम शासन और प्रशासन का ईंट से ईंट बजा देंगे। और न सिर्फ ईंट से ईंट बचाएंगे, बल्कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर के खैरा ग्राम, जहाँ की श्रेया हत्याकांड हुआ है, वहाँ हम ज़रूरत पड़ा तो आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। तो ये पावर स्टार पवन सिंह है, ये साफ साफ कहना है। चूँकि राजा राम सिंह, जबकि हम लोगों ने कई सारे वीडियो बनाए, तो जो वहाँ के नवनिर्वाचित सांसद हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो भी पहुँचे और उनका भी कहना है कि हम भी इस पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए हैं और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं न कहीं अब सारे राजनीतिज्ञों को, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सबको एक मंच पे आके खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि श्रेया सिर्फ अभय सिंह की बेटी नहीं थी, श्रेया सिर्फ और सिर्फ नवीनगर की बेटी नहीं थी, श्रेया सिर्फ और सिर्फ उस समाज की बेटी नहीं थी, श्रेया सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र की बेटी नहीं थी, बल्कि श्रेया पूरे राज्य की बेटी बन चुकी है, बल्कि श्रेया पूरे देश की बेटी बन चुकी है। चूँकि आप देख सकते हैं कि जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं कैंडल मार्च निकाल रही है और साफ साफ इस बात के लिए आवाज़ उठा रही है कि श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी दो। श्रेया मामले की जो सच्चाई है उस बात को निकाल के सामने लाओ और कहीं ना कहीं श्रेया के जो भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने के बाद जो भी जवाबी कार्रवाई हो जल्द से जल्द करे। आप देख सकते हैं कि ये मामला पूरा तूल पकड़े हुआ है। पक्ष और विपक्ष, इस चीज़ का अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है। राजनीति के एंगल से इसको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं पूरे मानवता को कलंकित करके वहाँ से चला गया है। और इस चीज़ के लिए अगर पक्ष और विपक्ष, हर जाति के लोग एक मंच पे अगर खड़े नज़र नहीं आए, तो आज अभय सिंह के घर में श्रेया के साथ ये चीज़ हुआ है, कल बारी आपकी भी होगी। और जब बारी आपकी आएगी ना, तो आप यकीन कीजिए उस समय आपको अभय सिंह का वो दिन याद आएगा जब आज अपनी बेटी श्रेया के लिए अभय सिंह कहीं ना कहीं इस कयास में है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, इस कयास में है कि शासन और प्रशासन हमारे फेवर में जजमेंट देगा, और ये कयास में है कि कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हुई है उस मामले के तह से पर्दा उठेगा। लेकिन करे तो करे क्या? शासन और प्रशासन ने जब पूरे मामले को लिपापोती करने में लगी है, तो फिर कौन जाए और कहाँ जाए और किसके पास जाए? न्याय की उम्मीद आखिर लोग किस पे लगाए? पवन सिंह के आ जाने से पूरा मैटर हाईलाइट हो गया है और पवन सिंह ने साफ साफ अल्टीमेशन देते हुए कहा है कि बस 4 दिन के अंदर इस पूरे मामले के तह से अगर आप लोग पर्दा नहीं उठाते हैं, तो ये आप जान जाइए कि बहुत बड़ा स्टेप हम लेने वाले हैं। और जिस स्टेप को जान के और जिस स्टेप को देख के कहीं ना कहीं हत्यारे की रूह कांप जाएगी। ये था पवन सिंह का जजमेंट। और पवन सिंह ऐसे ही पावर स्टार नहीं कह जाते हैं। पवन सिंह ने जैसे ही ये चीज़ हुई थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था, और ट्वीट करने के बाद उन्होंने साफ कहा था कि मैं बहुत जल्द आऊँगा। चूँकि वो लखनऊ में थे, लखनऊ से जैसे ही वो डेहरी अनशन आए, तुरंत नवीनगर गए, और नवीनगर जाने के बाद इन सारे घटनाक्रम पे जाके परिवार वालों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, यहाँ तक कि उनके जो माता पिता हैं उनसे मिले, और उनको भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि आपकी बेटी के हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे मैं पहुँचा के ही दम लूँगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े करेगा। यहाँ तक कि अगर जान देने की भी ज़रूरत पड़े पवन को, तो पवन सिंह आपके लिए खड़ा है। उन्होंने सीना ठोक के इस बात को क्लियर कर दिया। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट जरूर करें। और तमाम तरह की चीज़ें निकल के जो सामने आ रही है, इस चीज़ को लेके आप लोगों का क्या कहना है? ये मामला हत्या का है या फिर ये मामला सुसाइड का है? आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि अभी भी ये मैटर पूरा सस्पेंस बना हुआ है, अभी तक चीज़ें क्लियर निकल के सामने आ नहीं रही है। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक करें। और अगर हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी हमें और मोटिवेट करता है इन सब चीज़ों को लेके। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज़ के साथ।